सभी फ्रेंड्स को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से 4 माह के लिए क्यों सो जाते हैं। तो जानेंगे हम इसके पीछे की कथा। ये कथा है राजा बलि और वामन अवतार की कहानी। राजा बलि बहुत ही प्रतापी और शक्तिशाली राजा था। उसने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। यहाँ तक कि स्वर्गलोक के देवता भी राजा बलि के पराक्रम और शौर्य से असहज महसूस करने लगे। स्वर्गलोक के राजा और देवताओं के मुखिया इंद्रदेव भी अब चिंतित हो उठे थे। राजा बलि के पराक्रम से उनका सिंहासन डोलने लगा और उन्हें चिंता सताने लगी कि कहीं राजा बलि स्वर्गलोक पर आक्रमण ना कर दे। देवराज इंद्र इसी चिंता का हल निकालने के लिए भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए। इंद्रदेव ने सारी बात भगवान विष्णु को बताई और इस दुर्गम समस्या का समाधान करने का आग्रह किया। राजा बलि के स्वर्गलोक पर आक्रमण के खतरे को देखते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को रोकने के लिए वामन अवतार लेने का निश्चय किया। वामन का मतलब होता है बोना ब्राह्मण। भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा बलि के महल में पहुंच गए। राजा बलि बहुत पराक्रमी और दानवीर था। राजा बलि के द्वार से कोई कभी खाली हाथ नहीं जाता था, लेकिन राजा बलि को अपने शौर्य और पराक्रम का घमंड था। बस इसी घमंड से इंद्रदेव की चिंता का समाधान छुपा हुआ था। राजा बलि ने वामन का स्वागत किया और अपने महल में ले गए। राजा बलि ने कहा, हे वामन, आपका मेरे महल में स्वागत है। मेरे महल से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता, चाहे वो भिक्षुक हो या साधु। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तीनों लोकों पर मेरा आधिपत्य है, जो मांगोगे सो मिलेगा। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने कहा, हे राजा इंद्रराज, मैं एक ब्राह्मण हूँ, सांसारिक मोह माया त्याग चुका हूँ। मुझे धन संपदा कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग रखने जितनी जमीन दे दीजिए, मेरा कल्याण हो जाएगा। वामन की बात सुनकर राजा बलि बोला, हे वामन, मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, कहीं भी पैर रखो वो जमीन तुम्हारी है। वैसे भी तुम इतने बोने हो कि क्या ही जमीन नाप पाओगे 3 पग में। इतना कहते ही भगवान विष्णु ने अपना विशालकाय शरीर धारण किया और पहले पग में पूरी धरती नाप ली, दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया। तब भगवान विष्णु राजा बलि से बोले, हे राजन, मैंने 2 पग में ही पूरी धरती और स्वर्ग लोक नाप लिया, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? लगता है आज आपके द्वार से कोई पहली बार खाली हाथ जाएगा। भगवान विष्णु को देखकर राजा बलि गदगद हो गए और बोले, प्रभु, मेरे द्वार से आप खाली हाथ नहीं जाओगे। आपने 3 पग जमीन मांगी थी तो आपको 3 पग जमीन जरूर मिलेगी। हे परमपिता, आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए। राजा बलि की दानवीरता को देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। भगवान बोले, हे राजा बलि, तुमने अपने वचन के लिए खुद को ही मुझे दान कर दिया। धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारी दानवीरता। बोलो, क्या मांगते हो? हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। राजा बलि बोले, हे प्रभु, मेरे पास सब कुछ है, तीनों लोकों पर मेरा राज है। बस मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ रहें और मैं हमेशा आपके चरणों में रहूं। भगवान विष्णु कैसे अपने वचन से मुकर सकते थे? उन्होंने कहा, तथास्तु। और उस दिन के बाद भगवान राजा बलि के साथ पाताल लोक में रहने लगे। भगवान के पाताल लोक में जाने के बाद सभी देवता और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। तब माता लक्ष्मी एक गरीब महिला का रूप लेकर पाताल लोक गई और राजा बलि को राखी बांधी। राजा बलि को अपना भाई बनाकर माता लक्ष्मी ने राजा बलि से वचन मांगा। राजा बलि बोले, हे बहन, मांगो, क्या मांगती हो? मेरी बहन जो मांगेगी उसे उसका भाई वो देगा। तब माता लक्ष्मी बोली, हे राजन, भगवान विष्णु को पाताल लोक में रहने के लिए उनके वचन से मुक्त कर दीजिए। उनके बिना धरती और स्वर्ग को कौन संभालेगा? तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को पाताल लोक में रहने के वचन से मुक्त कर दिया। लेकिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त को निराश नहीं किया। भगवान विष्णु बोले, हे राजा बलि, तुम निराश ना हो। आज के बाद हर देवशयनी एकादशी को मैं तुम्हारे साथ रहने पाताल लोक आऊंगा और ठीक 4 माह बाद
देव उठनी एकादशी को वापस जाऊंगा। माना जाता है कि इसके बाद हर आषाढ़ी एकादशी को भगवान विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा हेतु आते हैं और देव प्रबोधनी या देव उठनी एकादशी को अपनी निद्रा से उठते हैं। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।